बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। सुने, सिर्फ बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े से पड़े ना पत्थर पर चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। और हम लोग तो आम आदमी हैं, है ना। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टारगेट को एम बना कर रखो, उसका नशा से चढ़ जाना चाहिए। जिस प्रकार से गाना सुने होंगे आप लोग, कुड़ी नशे से चढ़ गई होए, ठीक उसी प्रकार से ये 10 क्लास को जो है आप नशे से चढ़ा के रखिए कि क्या क्या पूछेगा, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ पर फोकस करना है। इस बार सेंटअप परीक्षा में हर हाल में तुम लोग को 15 तारीख से चालू हो रहा, शामिल होना है। आई समझो एक तरह से फाइनल के दो चैप्टर छुट्टल नहीं सबके हो, फाइनल राउंड में देना है। एगो फिक्स है, हिंदी में पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। बिरजू महाराज को सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण। रामधारी दिनकर को भी पद्म विभूषण मिला था। रामधारी दिनकर से फिक्स है क्वेश्चन आएगा, तो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जे नहीं पढ़ाएगा दूसरा से आगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुँह कह सकते हो 3 को ना हम लोग का क्लियर है। थोड़ा बहुत समय छोड़ दिए ना। हिंदी तो संस्कृत तो पूरा कंप्लीट कर लें, खाली सेकंड में बचल है। सेकंड में कई लेसन तक लेके गए हैं, 10-12 को पहुँचे कि नहीं? हाँ, सेकंड संस्कृत हिंदी कंप्लीट होले, और प्रश्न उधर बाकी होगा खाली नहीं हो। हालांकि कल हम ज्योग्राफी मंगाए हैं, तो कहाँ तक हुआ है बताइए आप लोग? उसमें लगता 12-20 पितामह हो ही गया होगा, हाँ। और नर्सिंग वाला हो ही गया होगा। वो तो पता लेसन में पता चला कि हाँ सर पढ़ाएंगे, गेट खोल लीजिए पर। आज बड़ा ही खूबसूरत सा लेसन है। तुम लोग चट्टा देखो, टाइम टेबल नहीं पता चलता है कखने आना नहीं आना। अदम छे छड़ा है कि रे कपिया लाहौन कपिया मंगली था। सब पहले चुप रहे हुए, जहाँ तहाँ से पूछेंगे वो बताएगा। कॉपी बंद किया जाए, कर लिया आप लोग बंद? खड़ा हो बउआ, तुम कॉपी बंद कर बोले, खड़ा हो जाओ। एक बेचारी है ऐसे करी, हम सर गरीब हैं, हम तो बकलोल हैं। पहले मैंने मान ली है, 9वां 10वां सब बकलोले रहे। 9वां 8वां तक बकलोल है, 10वां बकलोले मान के रहोगी तो बकलोल रहोगी। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था। तोरा जे जकरा मन लगता है उसी में मेहनत करना चालू करो। जिस लाइन में तरक्की अगर चाहते हो तो उसमें समय देना बहुत ही जरूरी है ना। नहीं तो तुमसे भी ज़्यादा समय देने वाला आदमी हाँ स्थित है, तुमसे भी ज़्यादा बढ़िया समय देने वाला आदमी है। वो तुम लोग ड्रीम 11 लगाओगे तब समझ में आएगा कि हाँ हमरो कोई चैंपियन है नंबर लाए वाला, समझ गया ना। और उसका टीम देखो कि कैसे बनैले, वो टीम कितना जीता है। ओकरो में बेचारा लगातार लगते रहता है, 1-2 साल तब जाके वो करोड़पति बनता है। इन्हें कि एक बार हम लगा लिए, एक ही दिन में बन गए, है ना जी। उसका कहना लग जगेगा, लेकिन लग जगह पर है। तो आप हमको ये बता दो, कितना खूबसूरत शक्ल बना रहे थे संधि ने। तुम हमको ये बता दो छोटी, अति जोड़ अधिक अत्याधिक, वेरी गुड। इधर के की है बेटा? ती है, हैं? कौन स्वर्ण बन है? ई नहीं है रे, ऐने ती हो गया अत्यधिक। मैंने इन्हें किसको तोड़ा है भाई? इन्हें कौन सी को तोड़ा है? या को ने तोड़ा है रे? बताओ कौन संधि को उदाहरण है? क्या करम पढ़िलो लेसन का बा? स्वर संधि के 5 गो ले हो बता दे, ओकरे में से ले। तुम बताओ कौन संधि को उदाहरण? जल्दी बोलो, खड़ा हो जाओ खाली। देखो कौन पढ़ाए पढ़ो सब तेजी में, काहे लाती है तुम लोग? हेलो, आज सब पढ़ाओ के बुतरू नहीं है? ये देखे में बकलो लोग, लेकिन है नहीं।
कौन संधि का उदाहरण है? बोला। अति जोड़ अधिक कौन संधि का उदाहरण है? अरे ये बकलोले हमसे जी बता देगी। तुम बताओ। कौन संधि? संधि के नाम क्या कर उदाहरण बताएं? वृद्धि संधि, गुण संधि, आयादी संधि। आयादी संधि, बैठ खड़े रहो, चल रहा है। कौन संधि? ये तो आप आगे बढ़ले है जो वृद्धि कर दिलो है और हम बढ़ के हुआ है रे। बैठ, तुम बताओ। यन संधि का। बैठिए। इन लोग को सरकार आरक्षण दिया है। इन लोगों को जितना दिमाग रहे चूल्हे चक्की तक रह दो ठीक ठाक है। अब इस हमको बॉर्डर पुलिस फोर्स बनी थी, बताओ इस हम क्या करेगी? अरे टीना ढाबी डीएम है, औरतिया जिसे नहीं लड़ो है, इतना बकलोल। टीना ढाबी डीएम, समझ रहे हो? डीएम का मतलब लड़े का जरूरत है, उठा लो उसको, खाली एक ऑर्डर पर लाओ उसको जेल में ठोस। ये फला केस दो तो, इतना धारा दो तो दरोगा डीएसपी आप बोल देगी, जाके कर देगा वो। जी मैडम इस पर केस लिखे, लिखो तो कड़ा केस लिख देना तो जरी फंसा से कस के जरी। अरे वो केस कड़ा खाली लिखा जाएगा ने थानमा में, जे हिला के रख देगा, खाली कड़ा लिखाना चाहिए, हल्का केस नहीं होना चाहिए। धारा खाली लगा देगा तब तोरा नहीं सिद्ध होगा, तभी ना नहीं सजा होगा। लेकिन तोरा 1-2 साल ऐसू कर सकता है, खाली कड़ा केस में तुमको लपटा सकता है। मैंने धारा कस को वहाँ लगा देगा नहीं, मैं संज्ञान का आरोप में कि हाँ इस पर है गलत मर्डर का आरोप है, ऐसे है, उस समय लगा दे। वो क्या की थी बकलोलिया, बैठ के 2 औरत एक से लड़ो है ना, और से लड़ल चालू कर दिल कैसे से करके लिख ले ली। औरतिया नहीं सुधरता हो क्या तुम्हें अगर कुछ बना दी पूरा, पता नहीं कि हम डीएम में सबसे बड़ा पावर है, हमरे तरह लड़े हमरा की जरूरत है? औरत को, लड़की को क्या कर किया अलो, क्या कर घारा में किए गलो, ये बेहतरीन तरीका से मालूम रहेगा। पूरा डिटेल बता तो हमारे 12वां में केकरा ही शादी अवरी लगलो है ना जी। अवरी शादी क्या कर तो क्या ससुराल से लोग और ससुरिया में ससुरा कैसन है और ससुरिया कैसन बदमाश से बड़ी है। लेकिन ओकरा कहत रहे यहाँ से पूरा से लखीसराय जानत हम जानो ये भूलान जीवो। सबसे बड़ा ठेका पुरसे ले रखा है कि कने गाड़ी जाएगा कने जाएगा, इतना जरल कुल रहता। और पंकज कहाँ रे? कैसे टूटा रे? कैसे गिरा रे? देखो ने कोई आदमी की जब भाग खराब हो ना बउआ, तो हाथी पर बैठा आदमी के कुत्ता काटो। और साइकिल पर तो गिरा तो हाथ टूट गया। खड़ा हो जा तुम। दिए कलम दिए हो? अरे कलम कितने दिए? दे दिए हैं? आप हमें ये बता दो, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय बन गया तो हिमालय। नो कमेंट, सुनो हिंट। कौन संधि का उदाहरण है? जल्दी बोलो, कौन संधि है? इन्हें के आ, इनो के आ करा, 2 समान वर्ग मिलला से की हो जाता है? बोलो कौन संधि का उदाहरण? इस समय बेचारा ऐसा ही है। माँ बाप जिसका मेहनत नहीं करे उसका बाल बच्चा मेहनत नहीं करो। कौन क्या कर उदाहरण है? खड़ा जा। कौन संधि का है? आए तो कि तुमसे ऐसा उम्मीद। कौन संधि करे? मैंने पापा पानी वाला पैसा लाते हैं की बउआ? कोई हाँ सर सिंघाड़ा बेचते हैं। बैठ खड़ा जी बुआ। यदि कोई जनाता है कि कौन सी है? काटी पहनो, काटी चाइनीज। बता। नए जोड़ अक बन गया नायक। कौन संधि का उदाहरण है? इन्हें का कौन सी बउआ की है रे? आई न रे। इन्हें के इक्वल टू। अब सुनो, बोर्डवा में तो पकड़ोगे कैसे, कभी कभी दे देता है ने कि ऐसे ओ जोड़ आ, तब की बनता है
अब काहे कि पवन का देखो तो पो जोड़ न याद रहेगा तो को संधि विच्छेद को लेना, ठीक। वो सनकवक ने संधि विच्छेद की कह रहा थोड़ा के बीच में बाब, तो पो जोड़ अन, तो हम समझ गए वो अब मिल पवन कैसे हुआ पावन, पवन कैसे हुआ मैंने अब को तोड़ रहा है ना, ऐसे पकड़ना, समझे कि ना कि मिला से की बनता। क्या क्या बताए आप? आयन संधि। बैठो, तुझसे ना होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, किताब से बाहर था। इतना हार्ड क्वेश्चन तुम बता पाएगी? मैंने बहुत था हार्ड क्वेश्चन। क्या कर उदाहरण था ये? अभिनय नहीं बर्दाश्त था। आयादी संधि का था लास्ट वाला। क्या बेटा? तुम खड़ा हो जाओ। 1 जोड़ 1 इक्वल टू 1 21 संधि का उदाहरण है। ये कौन संधि का उदाहरण है? हेलो तुम बताओ, टीना ढाबी खड़ा हो जाओ। ये कौन संधि का उदाहरण है? हाँ, ये तो हमरो भुला देता है। हम सोचे पढ़े तो हम बट कनेश चलाती तो सब उठ फुट के बउआ है, थरिया लोटा भोरे भोरे नहीं मिलो है, खड़ा हुआ तो। ये कौन संधि का उदाहरण हो? हाँ देखो तो ये पढ़ो कि नहीं घर में? एगो ले ले बुआ, इतने इसी तेज रहो ले आ एक आग ले सन बात। कौन संधि का? बैठो तुम, कल खड़ा। फिर से देखिए इधर। अच्छा अथी तो व्यंजन संधि समझिए गए, जगह में गागा एक ही वर्ण संयुक्त रहेगा व्यंजन। हाँ अच्छा ये बताओ, बहुत हार्ड पूछ रहे हैं, बहुत हार्ड है, बता नहीं सकोगे तुम। ब्लैक डायमंड पीछे खड़ा हो जाओ। कौन संधि बेटा? अरे वाह, पढ़ता चलवा। कहाँ से आता है? हम तो घर से आते हैं। तो देव आप खड़ा हो जाओ। तुम वही देव ना हो, पारो का देव, देवदास वाला। तुम घर छोड़ दो, लोग कहते हैं घर छोड़ दो, माँ कहती है घर छोड़ दो, है न? पारो कहती है शराब छोड़ दो, कुछ दिन में लोग कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। तो सुनो, देवदास फिल्म का डायलॉग था बेहुदा, तो सब फिल्म देखने करता है। पढ़े वाला बुतरू है, लक्षणियों लग रहा है। चलो ये बता, पहले सब चुप। मने ये विरिधि संधि को बताए थे ने कि आए आओ की रहे जी आओ, ये दोनों विरिधि संधि। लेकिन एक आगे भी तो कुछ होगा। विरिधि संधि हो गया था, और उसके आगे कि था पड़े ए आओ ओ, ए आओ, ई हो गया विरिधि, ऐसे याद रखो। ई बढ़ा, ई कौन सी में है? नरेंद्र हो गया, नरेंद्र हो गया, परोपकार हो गया, ये क्या कर संधि के? हाँ, ये गुण संधि हो गया, ये वृद्धि संधि हो गया। कोई दिक्कत? तुम हमको बता दो बउआ, एट लास्ट पूछ लेते हैं। क्या खड़ा हुआ? देवी बता दो तुम हमको। राव जोड़ अन, रावण कौन संधि को उदाहरण है? इन्हें क्या हो उन्हें क्या हो, बन गया आव। कौन संधि? कौन संधि के? काल फंसा है? ये अपने मन से बोला हो? है ठीक है, बैठिए। आयादी संधि तो तागड़ा किया जो हमारा लुटिल नहीं बन लो। तो सुनो, बड़ा मजगर चीज हम लोग पढ़ रहे थे।
लेक्चर खाली दे देते हैं, अगर लिखाएंगे एकदम कुछ चैप्टर, फिर बता देंगे क्या पैसे से पढ़ लीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट पहले सुन लीजिए। अगला बार भी लेक्चर दिए थे, कंसंट्रेट रहें अकॉर्डिंग टू मी। तो हम आपको कने निकाल के सही दे ले हमरा रे, वैश्वीकरण में इकाई 6 नहीं हो, क्या चढ़ा था? आई होप यू कि घर में रीडिंग देते होंगे। वैश्वीकरण में दुनिया को फिर से लेके उगर बाद थोड़ा लास्ट ईयर कर देंगे, घर में रीडिंग देते अपने रहना कि बउआ ने लाइन बाई लाइन पढ़ावे। वैश्वीकरण जो टाइम बच्चे का ओकरा हम की करेंगे, छुट्टी दे देंगे कि और हम लोग का मस्ती होगा। मेन जो हार्ड लगेगा वो देखे, क्या हुआ क्यों चलेगा तो ये चलेगा, है ना, टेस्ट चलेगा भाई, क्लास टेस्ट तो फलना टेस्ट, खाली तैयारी। दुनिया को मैट्रिक बोर्ड में इकोनॉमिक्स से 17 नंबर के पूछता है। दुनिया को एक बाजार के नीचे करना, खाली सुनना, अभी तक हमने इसमें पढ़ा है, अब आगे थोड़ा पढ़ाते हैं और कहेंगे कि ऐसा ऐसा टॉपिक है। एक आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो जगरा पास गुण था और रोजगार आगे बताएंगे, पहले आ जाते हैं वैश्वीकरण से। पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे करने को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। ये वैश्वीकरण जो आया 2 नीतियां से आया। वैश्वीकरण के आने के जो कारण है वो 2 नीतियां हैं, एक उदारीकरण और एक निजीकरण। हम कंसंट्रेट होकर सुनिए, मजे लीजिए, है ना। देखो मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बिना कमैले तोरा कोई खिलवे वाला दुनिया में कोई खड़ा होए वाला आदमी ना, कोई तोरा बिना कमैले नहीं खा देगा बेटा। माँ हो बाप हो, माँ बाप तो अपन होता, बाकी तोर भाई भैया पत्नी सब दोसर को होता। कमाओगे तो याद रखेगा, नहीं कमाओगे तो झाड़ू बहाड़ो, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई स्टाइलिश नहीं चलेगा उसको। एक औरत को, एक लड़की को क्या चाहिए, तुम खूब कमाओ उससे मतलब नहीं, तुम हमारा मेंटेनेंस करो, कॉस्मेटिक का सामान, बाकी तुम समझते हो, है बुझा रहा कि नहीं। हाँ। तो बेटा हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, पता है ना आपको। वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण हो जाता है। वैश्वीकरण दुनिया को एक करो, हम कहते हैं तुम लोग पढ़ो, तुम लोग का खत्म हो गया, पढ़ावे है ना, खाली खत्म होगा, पॉइंट पर जाइएगा तब विकास करेंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे ना। तो वैश्वीकरण पूरा दुनिया के एक करो, पूरा दुनिया के एक करो, लेकिन एक करो तो कैसे एक होगा। तो एक इसका 2 नीतियां हैं, 2 नीति पहला इसी का वैश्वीकरण है। ये जो 2 पहले वैश्वीकरण जो है उदारीकरण और निजीकरण का ही नीतियां है। ये वैश्वीकरण जो है ना एकरे नीति है, क्या कर उदारीकरण और जैसे हम तुमको कह दें, जैसे सपोर्टर तुम समझो, हम कह दें सबको कि हम अब जो है फी लेके नहीं पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे सबको, भीड़ की हो जाएगा कि कम रहेगा, बैठे का जगह नहीं मिलेगा, ठीक, लंदिश फंदिश फालतू ज़्यादा आ जाएगा कौन हो जाएगा, फोड़ा-फोड़ी हो जाएगा। हाँ, जब पैसा पर ही मार होता तो फिर अथी पर क्या होगा सुनेंगे। तो फ्री कर दें एक बार। दूसर का नीतियाँ फ्री भी कर दें, जो टॉपर आएगा विशेष प्रकार का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ओकर बाद जब ये चालू करें 1-2 दिन के बाद, ओकर बाद हम छुट्टी देना शुरू करें। जो बोले थे कि प्राइज देंगे, ये देना वो देना बंद करें, तो क्या विकास करेगा फिर। तो ठीक उसी प्रकार से उदारीकरण और निजीकरण के भारत, हम तुमको भारत में की कह दिया गया उदारीकरण कि तुम अपने कंपनी खोल सकते हो। आदमी के पास पैसे नहीं रहेगा, कहाँ से खोलेगा, तुम अपने कंपनी। हाँ, मैंने उदारीकरण की, तुमको इतना पैसा जो लगता था अब इतना पैसा नहीं लगे, उतना पैसा उदारी मैंने भलाई न हो रे, उतना पैसा इतना जो देते थे उतना नहीं लगे। दूसर का कह दिया कंपनी तुम्हारा हो सकता है, ठीक। अब भारत में उतना अमीर आदमी नहीं है तो किसी को खरीद सकता है। जैसे अडानी जो है बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन लेते हैं, काम मालिक होते हैं, बड़ा बड़ा सड़क बनावे के, हाईवे का, बड़ा बड़ा हाईवे बनावे का मालिक है अडानी, है ना। कौन कौन सी का मालिक है,
तो अथी बनाने का, एरोप्लेन हवाई अड्डा बनाने का, तो बड़े उनके पास सब कुछ है, ले लेते हैं ठेका। और बाद हम सबके कह दे कि तुम ठेका ले लो, ले लेंगे। तो ये वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण चमका कैसे? तो 1991 में उदारीकरण, निजीकरण के से कौन सी आया, क्या कर नीति है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का ही नीतियां हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का ही नीतियां हैं। अगर ये दोनों आ जाता, ये नहीं रहता, ये वाला नहीं बोलते कि दुनिया वैश्वीकरण हो गया, तुम हमरे यहाँ सकते हैं, हम तो रहे जा सके, ये नहीं रहता, खाली ये रहता अपने देश में, तो विकास करता उतना देश अपना। आज जो है निजीकरण में की हो गया है, विदेश उदारीकरण में क्या हुआ कि अपन कंपनी तुम खरीदना चाहते हो, देश का हो तो तुमसे पैसा कम लगेगा। अरे तुम नालंदा खंडर घूमने जाओगे तो तोरा 40 रुपया भी दे दी, विदेशिया से 500 रुपया, तो तोरा साथ उदारीकरण है रे। और उसको कह दिया भैया तुम आ सकते हो, तुम्हारे लिए ही कि तुम यहाँ घूम सकते हो, तुम्हारे लिए ही कि तुम यहाँ की करते हो, घूम सकते हो। तो उदारीकरण, नई आर्थिक नीति लागू हुआ, नई आर्थिक नीति 1991 में हुआ। उस समय भारत के पास 15 दिन का बचा था राशन पानी। 49 क्विंटल सोना, क्विंटल जिन्हें लिखला था जब घर जरा देते हैं, हाँ 49 किलो क्विंटल सोना जो है भारत को इंग्लैंड के 49 किलो, एक मैंने 4 बउआ 100 किलो का की कहते हैं, ओ 1 कुंटल, 1000 के टन कहते हैं। तदामिया मारो तो कहे कि टन बोल बोलो। तो किस क्या कह दिया इसको, 49 कुंटल बोले तो 49 पर डबल सुनना है, 4900 किलो सोना भारत रखा था किसको बंधक, इंग्लैंड। उसके बाद 300 करोड़ या कुछ रुपया हुआ था। भारत के जो स्थिति सुधरा, अभी तक सुधर ले। नई आर्थिक नीति ला, अगर उससे पहले आर्थिक नीति हम अगला बार चर्चा किए थे तो सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे, लोग आधुनिकता की ओर नहीं बढ़े थे। आए हो ई निजीकरण, उदारीकरण थोड़ा ज्योग्राफियों में आ जाता है। लास्ट चैप्टर हम देखो तो सब वही रहेगा कि अलग अलग रहेगा, हम बताएंगे कुछ तुमको। अभी विश्व बाजार पढ़ाएंगे तुमको, 7वां लेसन है ये इतिहास का, ओकरा में उदारीकरण, निजीकरण आ जाएगा। और ज्योग्राफी में यह चैप्टर बाजे पढ़ा रहे हैं, कौन सी पढ़ा रहे हैं, निर्माण, हाँ इसी में आ रहा है कि अगला चैप्टर में आ रहा है उदारीकरण, निजीकरण। ओकरो में आता तो एगो बढ़िया समझा दिया, ओकरा में खाली हाँ में हामी ले चल जाएगा कि हाँ सर बताए हैं, नहीं तो सर फिर वैसे होता है। तो याद रखिएगा कि उदारीकरण और निजीकरण है ना जी के नीतियां हैं। नीतियां कौन है, वैश्वीकरण। क्या कर नीतियां हैं जी, हाँ उदारीकरण और निजीकरण के ही नीतियां। बोले उदारीकरण निजीकरण करो, आदमी है ना, उदारीकरण निजीकरण करो। ट्रेन में सफर करे वाला है ना, को टिकट कम कर दो तो बचत होगा सरकार को जी। तो बोला आदमी भी लाओगे तब नहीं हो। जैसे नेता लोग जो है यहाँ आ रहे हैं और वहाँ आदमी भाषण सुनने वाला है नहीं, तो मजाक न उड़ जाएगा। तो इसीलिए की करता है, वो जो चलवन होता है भेजता है ट्रैक्टर गवन में, टेम्पू ट्रैक्टर भेजेगा कि लाओ लाद लाद के भीड़ जमा, तौन दिखाएंगे पब्लिक, देखिए फलना नेता है, खचा खच भीड़ है। इसी को कहते हैं राजनीतिक बेटा है, समझा। इस सब देखोगे आए दिन में, तुम अभी बच्चे हो है ना जी, समझोगे। तो उदारीकरण, निजीकरण नीतियां क्या कर है। 1991 के बाद कौन लाए थे जी नई आर्थिक नीति, मनमोहन सिंह। और तो और 1900 पहले बता देते हैं ये वाला कि इसके 5 मुख्य अंग हैं। वैश्वीकरण के कई गो अंग था, ये यहाँ तक चल गए थे, 5 मेन अंग तक गेल थे हो, बता दिए थे कि पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता लगा सकते हो। पूंजी तुम क्या कर सकते हो, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोध की कमी, कोई रुकावट, पूंजी का निर्बाध प्रवाह कर सकते हो, जितना चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, जैसे अब सुनो, आज जो है थम्स अप, कोको कोला, नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला, एप्पल है ना जी, रिलायंस तो भारत के हैं, विदेशी कंपनी वगैरह, बोया, फलना ढिमकाना, ये सब देख रहे हैं। तो किसका कंपनी, विदेशी, ये सब आज हमारे देश में नहीं होता।
अगर वैश्वीकरण नहीं आता तो आज हमारे देश में नहीं होता। अगर वैश्वीकरण नहीं आता आज ये हमारे देश में जो है, अगर क्या नहीं आता था, आज आल है तभी हम विदेशी कंपनी को जो है क्या कर रहे हैं, माने विदेशी वस्तु का उपयोग करो। नीतियां कैगो है इसका जी? वैश्वीकरण, हम 5 बता नीतियां छोटा। वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियां का परिणाम है। उदारीकरण निजीकरण का कौन नीति है? उदारीकरण निजीकरण हो जाता, वैश्वीकरण सब जिस सबका नियम कानून होता है। हमारा ट्यूशन चले तो उसके लिए हम नियम नहीं बताएंगे कि डायरेक्ट खोल देंगे और चले लगेगा। उसके लिए नियम होगा, बैच बाई बैच 1 घंटा पढ़ाना है, फिर इसको 1 घंटा पढ़ाना है। उसका नीति हम ही चेंज करेंगे। चाहे कुछ ऐसा नियम ला देंगे कि ट्यूशन अपने 1 ही महीना में क्लोज हो सकता है। कुछ नियम घुसा देंगे, डायरेक्ट जहाँ फाइन है यहाँ कर दो, जो लेट आता है उसको एकदम पनिशमेंट दो, तुरंत बंद कर देंगे अपना नियम से। और चाहे तो तुरंत हम अपना नियम से जो है विकास भी कर सकते हैं ट्यूशन का। ये जो इतना बच्चा बैठल है, चाहे तो अगर दोगुना भी कर सकते हैं। सीधा कर देना कि भाई फ्री हो गया, खाली एक बार फेसबुक पर या कुछ करो तो भाग जाएगा तुरंत बिहान से। बूझ रहा कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से नियम बना दिया, ला दिया उस चीज़ की हम ये करेंगे, और उसके बाद उसका नियम है ये नहीं। तो ये जो है निजीकरण उदारीकरण की कौन नीतियाँ हैं? वैश्वीकरण। निजीकरण उदारीकरण की क्या नीतियाँ हैं? हाँ, कि सफल कैसे होगा जब वैश्वीकरण करोगे। तो वैश्वीकरण में क्या किया कि आप जो विदेश से ला के बेचते हैं यहाँ, ऐसा कीजिए कंपनी यहाँ स्थापित कर दीजिए। अब कंपनी यहाँ स्थापित कर दिया, सरकार को भी टैक्स भर रहा, ऊपर से वो अपने यहाँ से आदमी ले आया। वो अपने यहाँ से आदमी लेकर आएगा? यहाँ क्या दमिया के इंटरव्यू ले लिया और उसी को कंपनियाँ थमा दिया, मैनेजर फलना तो वित्त मंत्री बना दिया, मैनेजमेंटिंग बना दिया, हिसाब किताब तुम संभालो। यहाँ के आदमी को रोजगार मिल जाएगा चकाचक। मेट्रो वाला विदेश से नहीं होगा, यहीं पर ही चाइना से कुछ सामान मंगाया, कुछ फलना देश से मंगाया, ये पर ही बना दिया कंपनियाँ अपने देश में। पहले विदेशी कंपनी यहाँ आवे से घबराता था कि नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी के प्रयास से और मनमोहन सिंह के प्रयास से विदेशी कंपनी खूब पहाड़ के आता है। गुजरात में नैनो जो आप लोग कार देखते हैं, नैनो रे जो चर्चा किए थे, टाटा का नैनो है ना जी। तो गुजरात में उसका अथी कारखाना बहुत बड़ा था। पश्चिम बंगाल गया तो ममता बनर्जी हीरोइन बन के भगवा दी वहाँ से, है ना जी। हाँ, हीरोइन बन के कि यहाँ के लोग ज़मीन ले लेगा, इससे करेगा, लेकिन रोजगारों तो दे रहा है, ज़मीन के बदले पैसा नहीं देगा हो। इतना बकलाइत है। अब बिहार में अभी कोई दूसरा कंपनी आवे तो बीजेपी सरकार ला दो, कोई ना कोई कंपनी ला देगा ये कोई, तो यहाँ का आदमी को क्या मिलेगा? रोजगार तो मेन है। रोजगार नहीं रहेगा तो चोरी चमारी फलना ढमकाना होबे करेगा। रोजगार वाला आदमी का इज्जत होता है, बेरोजगारिया कोई इज्जत। पापी पेट है के जब चल चोरी करना है बच कर दो भाई। वैश्वीकरण के कई गो अंग है? 5 गो। अब वैश्वीकरण के नीतियां का परिणाम है उदारीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनी। वैसा कंपनी जो एक देश के छोड़ करके बहुत देशों में, हाँ, जो बहुत सारे देश में, उसे की कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आज निजीकरण उदारीकरण का नीति है वैश्वीकरण। आज निजीकरण, टोपी वाला बउआ, आज निजीकरण और उदारीकरण हो जाने से एक अनपढ़ो आदमी बिजनेस करता है, एक पढ़ल कोई बिजनेस करता है, लेकिन दोनों के बिजनेस में क्या हो जाता है? नहीं, कभी कभी सक्सेस हो जाता है अनपढ़ भी, क्योंकि उसके पास करेजा रहता है। जैसे तुम ही लोग बताते हैं कि जब ट्यूशन खोले थे तो सोचे थे बाप रे इतना डिपेंडेक्स में पैसा लगा देंगे। उस समय अभी भी तो 3000 ले लगा, उस समय भी ले लेता था पैसा बनाए, 2000 प्लस लगिए जाता था। तो एक बेंडेक्स बनाएंगे तो 2000, एकदम खड़े पूंजी 2000 लग रहा, तो बड़ी प्रॉब्लम आता था, दुख होता था कि बाप हम काहे बचवा भरेगा कि नहीं भरेगा। लेकिन नहीं, आप जिस लाइन में पहले आप लगाइए तो सही, अब इसी लाइन में है नहीं है तो खरीदिए। समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब आप जिस लाइन में उसमें संकोच नहीं कीजिए। जैसे पढ़ना है तो फाड़ के पढ़ें, नहीं पढ़ना है तुरंत रोजी रोजगार धर लेंगे, खिस्सा खत्म वाली बात है। मोट दिमागे वाला काम करेंगे, सब दिन वही रहेंगे, देख लो में जदिया करना है। तो हम चर्चा करें यहाँ पे। अब आजकल के लोगों के पास दिमाग आ गया, अब किसी के इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केटिंग आ गया है, और आ गया है म्यूचुअल फंड आ गया है, 1 के डबल 1 के डेढ़िया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट आ गया है। आप अपने पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हो ये वाला। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट कस के कर रहे हैं। आए दिन में ज़मीन का दाम बढ़ने वाला है,
तो लोग कस के जो है जो कमाता है ना जमीनें खरीदे पर फोकस के लिए रहता है। हाँ भाई जितना खरीद सको, कोई दिक्कत। भूमि भवन मशीन अनुपकरणों में खरीद व्यवसाय की मुद्रा को निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लगाए गए पैसा को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। क्या कहते हैं जी? उसको क्या कहते हैं? आज बहुत तेजी के साथ दुनिया विकास किया, दूर संचार सुविधाओं, यातायात के कौन जी सुविधा हुआ। अब एक विश्व व्यापार संगठन हुआ, जिस प्रकार से क्रिकेट का कौन बोर्ड है? बीसीसीआई तो भारत का है, बीसीसीआई भारत के नहीं रहे। इंटरनेशनल कौन है? आईसीसी। आईसीसी जो है, आईसीसी सबसे ज्यादा फायदा सरकार को कौन में चीज में हो रहा है? सबसे ज्यादा कौन खेल से? सुनिए एगो खेल पर लेते हैं। सबसे ज्यादा फायदा हो रहा क्रिकेट से। महिलाओं का क्रिकेट ला दिया, अब जो रिटायर होता है ओकरो क्रिकेट ला दिया। अब जो है देश का लीग ला दिया है, आईपीएल ला दिया है ना। भारत का जो है बीसीसीआई है। तो जैसे 20 में हार गया वर्ल्ड कप में, तब बीसीसीआई अब तय करेगा किसको हम विकास करें, किसको हटाना है, किसको लाना है, किसको कोच बनाना है, कौन खिलाड़ी को रिटायरमेंट देना है ना। चर्चा खूब पाट के ही हट रहा करेगा। आईसीसी का क्या काम है सर? तो भारतीय वाला केरा हटी थी, केरा जोड़ती अच्छा निकला, वो काम है ना। आईसीसी का काम है क्रिकेट के नियम बनाना। जैसे पहले ज़माना में चलता था वर्ल्ड टेस्ट 5 दिनों का होता है। टेस्ट कई दिन को होता था? ओकरा में जो है की करना होता है, जैसे हम जितना खेले 2 पारी खेले के चांस आता है, 20 विकेट गिराता है आपके पास। तब पहला विकेट जिसको जो टॉस जीता वो बैटिंग करेगा, अगर ऑल आउट कीजिए तो आप कीजिए, और एक ही इनिंग में आपको जितना रन मारना है मार दीजिए। दोसारा में तो मारिएगा तो समय बन जाएगा आपका, और उसको ऑल आउट भी करना है, उसको तो रन बनावे नहीं देना, तभी ना आपका जीत होगा। तो आपका मन है तो एक ही पारी कीजिए, और नहीं तो रन कम बना तो दूसर का पारी में ज़्यादा उससे बना लीजिए। पहला जो पारी बनाया ठीक, दूसर का पारी चालू किया, उसके इतना बना लिया, उससे ज़्यादा भी बना लिया, तो अगला पारी में जो ऊ जो खेलेगा ना ओकरा में रनमा घट जाएगा, और बाद तुम बनाओ, है ना जी। हाँ समझ गया कि नहीं? तो अब बताओ वो क्रिकेट को देखे के लिए कई हो जाता है? मैंने टथिया देख लो तुम, जब टेस्ट होता है ना स्टेडियम में खाली खाली रहेगा। अब वनडे में की रहता है? भरल रहता है, ठीक रहता है। T20 में तो एकदम खचाखच रहता है। लेकिन अब जो है टेस्ट का सर कोई कमाई उससे नहीं होता है। टेस्ट से आपको कोई खास कमाई नहीं। खिलाड़ी को 5 दिन रखे की व्यवस्था करो, वो कर खर्चा अथी नहीं आएगा, सब कुछ तो पब्लिक ही पर नहीं है जी, जेरी पैसा नहीं कमाता है टेस्ट जगह से। तो इसका कंट्रोलर पूरे देश का जो है कौन है? तो एक ही करता है। तो क्रिकेट के जगत में नियम लाता है, नियम लाता है कि इसमें ऐसा होगा तो आउट हो जाएगा, इसमें ऐसे करोगे थोड़ा फेंकोगे यही एक्शन रहेगा तो पेनल्टी लग जाएगा, आप पर सजा लग जाएगा कि आपको 5 रन प्लस हो जाएगा, दुश्मन का मैंने जो एंटी पार्टी उसको बढ़ जाएगा। वो क्रिकेटे पर नियम बनाता है। ये नहीं कि तोर देशवा में कौन प्लेयर खेलता हो क्या नहीं, वो नहीं, वो देश के स्पेशली जो होता है ना बोर्ड वो अपना करेगा, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से व्यापार तो हम तुम्हारे देश में जा कर सकते, तुम हमारे देश में से जा सकते हो, लेकिन ओकरो कोई नियम सीमा होता होगा ना। व्यापारों में गड़बड़ी हो सकता है, कि बेचेगा कि नहीं बेचेगा, कि बेचना चाहिए, कौन हानिकारक है क्या है। तो उसके लिए है WTO पूरे संसार का, जिसमें 149 देश इसके सदस्य हैं। दुनिया में बताए थे ना कि 100 कितना देश बताए थे? 95 है, तो 250 देश, लेकिन कोई ना कोई देश एक दूसरे को गुलाम बना हुआ है। लेकिन 195 देश, लेकिन 20 व्यापार के जो गरीब है वेटिकन सिटी, या तो फिर बात करते हैं कि इसका ताइवान का, इस सब बेचारा छोटा छोटा कहाँ कौन चीज बेचेगा खरीदेगा, है ना। तो एकरा में 149 2006 में था, अब हो सके और देश बढ़ा होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जो व्यापार पर जो है की करता है? नियंत्रण करने का। अब आप पढ़िएगा कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में नीति तर्क क्या है भाई? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, अदम विदेशिया खूब मस्ती मार रहा है यहाँ,
प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, कंपटीशन वाला में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। नए बाजार तक पहुँच, नया नया सामान यहाँ मिलने लगे, तकनीक से युक्त मिल जाते हैं, स्टैंड फलना ढमकाना सब चाइनीज रहता है। और 1991 वाला तो कहानी बता ही दिए ना आपको। बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। एक आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, एक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, एक आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये आप लोग पढ़िएगा। 1991 के बाद आया नई आर्थिक नीति और उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के कई गो अंग है, 5 गो। निकाल लीजिए कॉपी, कुछ लिखा जाए। देखिए पूरे दुनिया को, स्टार पॉइंट पहले, पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे, पढ़ने का मतलब दिमाग को बढ़ाना होता। पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे करने को वैश्वीकरण कहा जाता है। पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे करने को क्या कहते हैं, पूरे दुनिया को एक बाजार के नीचे करने को क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को बाजार के नीचे कर लेंगे उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट स्टैंड पर, भारत में नई आर्थिक नीति, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में आई थी। 1991 ईस्वी में भारत में नई अर्थनीति कब आई थी जी, कितना ईस्वी में आई थी, कौन सी बउआ, कब आई थी जी। उदारीकरण में क्या हुआ था, सरकार टैक्स कम लिया था ने। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, लिखिए वैश्वीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के ही, उदारीकरण निजीकरण के, वैश्वीकरण उदारीकरण निजीकरण के ही नीतियों का परिणाम है। वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण के ही नीतियों का क्या है जी, वैश्वीकरण के, नेक्स्ट स्टेप पर, मुख्य 5 अंग हैं। अब है ना, वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। वैसे कंपनियां
जो ऐसे कंपनियां वैसे जो एक से अधिक देशों में वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है तो उसे वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। भूमि भवन मशीन में पैसे लगाने को भूमि भवन मशीन में पैसे लगाने को निवेश कहा जाता है। भूमि भवन मशीन में पैसे लगाने को भूमि भवन मशीन में पैसे लगाने को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पर विश्व व्यापार संगठन, अंग्रेजी में इसको WTO कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नेक्स्ट स्टेप पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कौन है? जेनेवा है। हाँ, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ जी? नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के 149 देश इसके सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के 149 देश इसके सदस्य हैं। इसको 149 देश इसके सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के 149 देश इसके क्या हैं बउआ? सदस्य हैं। अब बाकी पढ़ लोगे ना, कल सुने ज्योग्राफी लेकर आइएगा। मन है तो अब 6 से 7 में भी आ सकते हैं, समझे? 6 से 7 में ज्योग्राफी लेकर आइएगा। बड़ा लेसन है वो, कोई दिस बुक। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाएंगे।